नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इस समय हम मौजूद हैं सीरियल तेनालीरामा के सेट पर और आज हमारे साथ हैं प्रियंवदा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हमने आपको इसलिए आज पकड़ा है ये जानने के लिए कि आप अपने प्रियंवदा से कैसे बनती हैं, शारदा, कितना समय लगता है, क्या कुछ होता है, वो सब जानने के लिए। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। शारदा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप सबको दिखा पाऊंगी, तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्रियंवदा रियल लाइफ में बिल्कुल अलग है, अलग कपड़े पहनती है, बहुत ही कैजुअली ड्रेस्ड। मेरे छोटे बाल हैं और ऐसी कर्ली वैसे बाल हैं। मैं यूजुअली बिना मेकअप के रहती हूँ हमेशा, चाहे स्किन जैसी भी हो। अब शूट करते करते इतने डार्क सर्कल्स हो गए हैं, बट आई यूजुअली डोंट वेयर मेकअप। पर शारदा का लुक काफ़ी अलग है और मुझे बहुत मज़ा आएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन करने में। ओके, सबसे पहला सवाल ये है कि मतलब जब हमने तो आपको मेकअप रूम में देखा, इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, मतलब पहला काम कैसे होता है इस गेटअप के लिए? तो पहले हम यूजुअली मेकअप करते हैं, मेकअप और हेयर साथ में करते हैं और फिर मैं चेंज करती हूँ। मेरा मेकअप हेयर सब कुछ मिला के 25-30 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगता है, पर आज मैं थोड़ी बातें भी करूँगी तो शायद थोड़ा और वक्त लग जाए। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो शारदा के दो लुक्स हैं, एक सोने वाला नाइट लुक और एक जो डेली पहनती है अपनी सारी ज्वेलरी। और तो आज दरबार के सीन्स हैं तो ऑब्वियसली वो ड्रेसअप हुई है। तो इसमें है जैसा कि आप देख सकते हैं, मांग टीका है जो ऐसे 3 उसमें जाता है, ये मेरी नोज रिंग है, ये मेरी इयररिंग्स हैं, ये मेरी बैंगल्स हैं और ये बड़ा वाला हार है, एक ही हार पहनती हूँ, और ये है कमरबंद। और आप देख सकते हैं सारी टेम्पल ज्वेलरी है, इसमें भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो साउथ में बहुत टेम्पल ज्वेलरी फेमस है, तो इसीलिए सारी टेम्पल ज्वेलरी वाली ज्वेलरी दी है। और गोल्ड है क्योंकि साउथ इंडियन है, तो फिर गोल्ड ज़्यादा रहता है साउथ में, तो सारी ऐसी डल गोल्ड और उस फिनिश में। और ग्रीन और रेड स्टोन्स हैं जो सारी ज्वेलरी, सारे कपड़े, सब कुछ के साथ मैच हो जाता है। तो मुझे पर्सनली शारदा का लुक और उसकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं नॉर्मल लाइफ में भी शादियों में जाती हूँ तो ऐसे ही काफ़ी इंडियन ज्वेलरी पहनती हूँ। एंड एक्चुअली आजकल ट्रेंड है, इतनी साउथ की फिल्में इतनी हिट हो रही हैं तो लोग साउथ का फैशन काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। तो इस वजह से आई थिंक तेनालीरामा की भी जो ज्वेलरी है वो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है और शारदा की ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है। तो ये है शारदा की कॉस्ट्यूम। इसमें 1, 2, 3, 4 पीसेस हैं टोटल। 4 पीसेस में एक फ़ैन है, एक ब्लाउज़ है, एक ऐसे हिप शीट होती है और एक धोती है। देखने में बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब मैं सारा पहन लेती हूँ तो बहुत सुंदर लगता है। और इसको अलग से ऐसे स्टिच कर दिया गया है ताकि मैं फटाफट पहन सकूँ। जब मैं पहनूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा पीस कहाँ गया है। अभी आप सिर्फ गेस कर सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ प्रियंवदा से शारदा का ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है मेकअप। तो चलो मेकअप करते हैं। तो सबसे पहले मैं करती हूँ मॉइस्चराइज। मेरा एक ही मॉइस्चराइज़र है जो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो क्योंकि मेरी काफ़ी ड्राई स्किन है तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र, ताकि उसके ऊपर जो भी बेस हो वो काफ़ी जल्दी हो जाए और काफ़ी स्मूथली सब कुछ लग जाए। तो ये जो लाल पीली पैलेट है एलेक्स के हाथ में, इसके अलग अलग काम हैं, पर फिलहाल मेरे लिए सिर्फ ऑरेंज यूज़ होता है जो अंडर आई के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको भी ऐसे डार्क सर्कल्स हैं मेरी तरह तो आप ऐसे अंडर आई में ऑरेंज लगा सकते हैं, और कोई भी जगह अगर थोड़ी पैची हो तो वहाँ पर आप ऑरेंज थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। अब आ गई हैं मेरी हेयर ड्रेसर अपर्णा, और ये शुरू करने वाली है मेरे बाल। शारदा के खूबसूरत लंबे बालों का राज है अपर्णा। बहुत ही भारी और लंबी विग लगती है मुझे रोज़, घुटने तक की, और उसको हम कैसे टिकाते हैं और इसकी अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि कितने कम पिन्स में हम ये बाल लगा सकते हैं, वो आज आपको देखने को मिलेगा। तो यूजुअली
आप देखेंगे मोस्टली सारे टीवी शोज़ में, टीवी सीरियल्स में जब रेडी होते हैं तो हेयर मेकअप साथ में होता है, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, हमें आधे घंटे 40 मिनट में फटाफट रेडी होना होता है विद हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम डायलॉग मूड सब कुछ। तो सुबह सुबह बहुत हेक्टिक होता है हर जगह, और ओवर टाइम इनका भी हाथ बैठ जाता है, तो ये भी सुपर फास्ट काम करते हैं। ये दोनों मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, और कभी कभी मैं किसी और को भी मेकअप और हेयर कर लेने देती हूँ, पर जब ये दोनों करते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं खुद भी मेकअप करती हूँ, पर सुबह सुबह इतना स्ट्रेस होता है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता खुद करने का। पर दिन भर का जो थोड़ा बहुत टचअप आई थिंक इसको फेवरेट पोजीशन से हटाना पड़ेगा। ये सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। तो दिन भर का जो थोड़ा बहुत टचअप होता है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं लैशेस लगाती हूँ और वो उतरती रहती है, तो वो मैं खुद चिपकाती हूँ। थोड़ा बहुत जो भी बेस एक्चुअली मेरा बेस टिक जाता है ना पूरे दिन। मेरा 12 घंटे बेस हिलता नहीं है, क्योंकि आई हैव ड्राई स्किन। तो लकीली जिनकी ड्राई स्किन होती है आई थिंक उनका मेकअप काफ़ी लंबा टिकता है। तो हम स्पॉन्ज से इसको वो करते हैं। पर्सनली मुझे ब्रश ज़्यादा पसंद है, पर आई थिंक स्पॉन्ज से जल्दी होता है ना। नहीं, ब्रश से भी होता है। ब्रश से भी होता है, कभी ब्रश कभी स्पॉन्ज से हम ये पूरा बेस स्प्रेड कर लेते हैं। और इससे थोड़ा बेस बैठता है ना, क्योंकि अच्छा। ये ओल्ड टेक्निक भी है। हाँ एक्चुअली सीनियर पर्सन लोग भी यूज किए ना। हाँ सही बात है। एक्चुअली पहले स्पॉन्ज से ही मेकअप किया जाता था, अभी ब्यूटी ब्लेंडर्स जो कहते हैं लोग, ब्यूटी ब्लेंडर से, तो उससे क्या है बेस अंदर अच्छे से बैठता है, और ब्रश से क्या है ऊपर ऊपर से अच्छे से। तो आई थिंक लिक्विड बेस के लिए बेस के लिए हाँ ब्रश होते हैं। लिक्विड बेस के लिए बेटर है कि आप ब्रश यूज़ करें, और अगर आप ऐसे क्रीम स्टिक वाला मेकअप यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक ब्यूटी ब्लेंडर्स या स्पॉन्ज से करना बेटर होता है। तो ये है स्टेप नंबर 1, विग टिकाने के तरीके। ये हम लगा रहे हैं पैकिंग, ताकि सबसे कम क्लिप्स लगें, इसलिए हम इसको बांध भी देते हैं। तो ये लग गई है मेरी घुटने तक की विग। एकदम नेचुरल बाल हैं, एकदम मैच कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने विग लगाई है, पता है। तो एक साइड का ऐसे ट्विस्ट हो गया है, और दूसरी साइड अब हम करने वाले हैं। ये करते ही एकदम फेस एकदम नीट और सुंदर सा लगने लगता है ना। इससे पहले ऐसे कर्ली कर्ली बाल। तो आधी शारदा एक तरफ से रेडी हो गई है, अभी आधी होने वाली है। मेकअप हमारा बेस हो गया है, अब हम फटाफट करेंगे आई शैडो। और आई शैडो एकदम नेचुरल ब्लश पिंक जैसा रखते हैं, ताकि काफ़ी नेचुरल लुक आए। मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं सब मैट हैं, कुछ भी ग्लॉसी नहीं है, शाइनी नहीं है, सिवाय मेरे लिप्स के। लिप्स हम थोड़ा सा ग्लॉसी रखते हैं। और एकदम लाइट पिंक आई शैडो, जैसे एकदम फूलों के रंगों से मेकअप किया हो ऐसा लगे, और एक सॉफ्ट लुक रहता है शारदा का। तो बहुत ही हल्का बेस और हल्की कटिंग, और ये अब हो गया है। अब हम अगले स्टेप्स करने वाले हैं। इसके बीच बीच में मैं अपनी स्क्रिप्ट भी याद करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं शारदा बहुत बोलती है, और मैं ऑब्वियसली अम्मा का भी बोलती हूँ शारदा। तो इस तरह से लिखा हुआ आता है, अगर आप देखें, शारदा इंटरप्रेट्स मतलब ये सब अम्मा और मेरा। फिर हर सेल्फ लिखा होता है, तो मतलब शारदा अपना बोल रही है। तो ये एक बार में 2-2 डायलॉग याद। हाँ, तो एक बार में 2-2। और क्या है कि मैं अलग मूड से बोलती हूँ, तो सबसे टफ हो जाता है जब अम्मा और मैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि अम्मा और मेरी जब कॉन्वर्सेशन हो रही है तो मैं अम्मा का बोल रही हूँ जो अम्मा बोलना चाहती है मुझे, फिर मैं उस पर रिएक्ट करके खुद अपना बोलती हूँ। तो अलग अलग मूड में बोलना पड़ता है कि अम्मा मुझसे कैसे बोल रही है, फिर मैं अम्मा से कैसे बोल रही हूँ, और उसका मूड अलग। मैं ट्राई करती हूँ कि उसका आवाज़ भी थोड़ा अलग रखूँ,
कि शारदा बड़ा गा गा के ऐसे ऐसे बात करती है, और जब अम्मा बोलती है तो ऐसे ऐसे अम्मा बोलती है। तो मैं कोशिश करती हूँ वो करूँ, और जब आपस में सीन्स होते हैं तो बहुत टफ हो जाता है। आपस के सीन्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो ये है मेरी आई लैशेज़, और अभी फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं ये वाली, और ये मूड पे डिपेंड करता है। जब मुझे ज़्यादा ग्लैमरस होना है तो मैं बड़ी वाली यूज़ करती हूँ। अब लगा रहे हैं हम शारदा की पहली ज्वेलरी जो हेयर के साथ ही लगाते हैं, वो है मांग टीका। मुझे ये वाला मांग टीका बहुत पसंद है, आई थिंक बहुत क्यूट लगता है। ये लग गई मेरी आई लैशेज़। अब आप दोनों आंखों का डिफरेंस देख सकते हैं। तो आज ज़्यादा चीज़ें जो हम करते हैं वो काफ़ी नकली हैं, तो अगर आप हमें देखकर ऐसा सोचते हैं कभी कभी कि हो ये कितनी सुंदर है, दैट्स बिकॉज बहुत अच्छा हेयर, मेकअप और लैशेज़ और मेकअप प्रोडक्ट्स ये सब यूज़ हो रहे हैं। वरना आपने मुझे देखा ही बिना हेयर मेकअप के, मैं काफ़ी ऑर्डिनरी दिखती हूँ। तो ये सब ग्लैम बाद में होता है ऊपर से। तो आईब्रोज मैं खुद ही करती हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ, एक बहुत ही सस्ती पेंसिल से। मैं कोई भी बहुत हाई एंड मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती, और अच्छा मेकअप करने के लिए आपको कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बेसिक ब्राउन पेंसिल है जिससे मैं इस तरह से आईब्रो के ऊपर नीचे लाइंस खींचती हूँ, जो मेरी नेचुरल आईब्रोज हैं। इस तरह से खींचा, और ये जो ब्रश है इससे इसको बस स्मच कर दिया। और हो गई मेरी आईब्रोज रेडी। और मैं अपनी आईब्रोज थ्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं कराती, तो क्योंकि मुझे ब्रॉड आईब्रोज पसंद है, तो बस आईब्रोज हो गए। ये मेरा मांग टीका लग गया, मेरी लैशेस लग गई, अब बचा आईलाइनर और लिपस्टिक। और लिपस्टिक मैं चेंज करने के बाद करूँगी, और हेयर हमारा ऑलमोस्ट डन है। बस अब हम लाइनर करेंगे और फिर हम चेंज करेंगे। तो शारदा 70% रेडी हो गई है अभी। तो ये है मेरी बिंदी, जिसका हमने एक हैक निकाला है, जो हम डेली मेकअप में फटाफट रेडी होने के लिए स्टिकर लगा लेते हैं। तो ये टैटू है, ये आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी काट के रखी हुई हैं, और हम फटाफट इसे चिपकाते हैं, इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करते हैं और बिंदी लग गई। तो मेरा मेकअप और हेयर हो गया है, अब मैं फटाफट चेंज करूंगी और शारदा की कॉस्ट्यूम पहनूंगी, और फिर आपको दिखाऊंगी मैं कैसी लग रही हूँ। तो I'll go and change now, okay? तो फाइनली प्रेमदा ने ले लिया है अपना शारदा वाला अवतार। तो शारदा जी, क्या कहना चाहोगे आप? उठा लो, उठा लो। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये बताइए
टोटल कितना समय लगा? हमें तो आधा घंटा समझ में है। हाँ बिल्कुल, आई थिंक मैं आधे घंटे में फुल्ली रेडी हो जाती हूँ। आज हमने थोड़ा टाइम पास किया, बातें भी की, उसके बाद भी हम लोग ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में रेडी हो गए। मुझे पर्सनली शारदा का लुक बहुत पसंद है और कृष्णा का कहना है कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर इस लुक में लगती हूँ, और पर्सनली मुझे भी लगता है कि आई थिंक ये इंडियन पूरा लुक मुझे बहुत सूट करता है। तो इस गेटअप में आते ही एकदम मूड चेंज हो जाता है और मुझे बिल्कुल शारदा जैसी एकदम हैप्पीनेस और बबली और अच्छी फीलिंग आने लगती है। तो और सबसे बेस्ट पार्ट जो आपने बालों में गुलाब लगाया है, मतलब मुझे तो सारा लुक अच्छा लग रहा है, बट आपसे अगर जानना चाहें पूरे लुक में सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है? आपने बिल्कुल सही बोला, पूरे लुक का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट ये गुलाब है, बिकॉज आई थिंक सारे लोग ये गुलाब से शारदा को एसोसिएट करते हैं। जितने भी लोग ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं शारदा की, वो हमेशा ये लाल गुलाब रखते हैं। और आई थिंक एक बहुत ही स्वीट टच देता है ये गुलाब, एक बहुत ही प्यारा लाइट, क्योंकि सारी हैवी ज्वेलरी है और उसके साथ एक सॉफ्ट एलिमेंट है ये Indian गुलाब। touch. हाँ, एकदम इंडियन सॉफ्ट एलिमेंट और फूलों जैसी एकदम नाजुक और प्यारी शारदा। तो ये मेरा फेवरेट है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब ही कर दीजिए स्टार्ट से लेकर एंड तक, कैसे क्या कुछ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी टेम्पल ज्वेलरी है। यहाँ पे आप देखेंगे सारे भगवान बने हुए हैं, गोल्ड है, सारी ज्वेलरी गोल्ड और ग्रीन और रेड है, मतलब रूबीज और एमरल्ड और गोल्ड की ज्वेलरी है। साउथ इंडियन टच है ऑब्वियसली, बिकॉज साउथ का शो है, साउथ के कैरेक्टर्स हैं, तो काफ़ी साउथ इंडियन ज्वेलरी दी है। सिंपल बैंगल्स हैं क्योंकि मैं बहुत मूवमेंट रहता है मेरा, तो ज़्यादा हैवी हम पहन नहीं सकते। ये बैंगल्स हैं, ये नेकलेस है, कमरबंद है जो एसेंशियल पार्ट्स हैं। ये ऑब्वियसली मांग टीका है जो बहुत ही बहुत इलेबोरेट है, खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत है। और पहले मैं थोड़ा सिंपल सा पहनती थी, पर अब उन्होंने मुझे थोड़ा फैला हुआ, थोड़ा और ग्लैमरस लुक दिया है, क्योंकि अब दरबार में है रामा और अब पैसे भी कमाने लग गया है, तो शारदा भी तो अमीर होगी ना। और कान के ये भी जो झुमके हैं ये काफ़ी साउथ इंडियन है, बहुत टिपिकल साउथ इंडियन ज्वेलरी है। ये मेरे पर्सनल है, पर ये शारदा के लुक के साथ बहुत अच्छी तरह मैच करते हैं, तो इसलिए मैं ये भी पहनती हूँ। ये फूल है, ये मांग टीका, ये नोज पिन है, एक छोटा सा स्टोन जो आई थिंक मिनिमल है पर काफ़ी क्यूट लगता है। आई थिंक शक्ल को काफ़ी निहारता है, निखारता है। और बाकी कपड़े मैंने आपको जो बताए थे, 5 पीसेस हैं। एक धोती है, एक फ़ैन है, एक हिप शीट है और ये चोली है जिसके साथ ये दुपट्टा अटैच्ड है। और ये काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मूवमेंट में हम लोग हाथ पैर ऊपर करते हैं तो ये फ्लो करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी यही है। और हाँ, मोजड़ी पहनती हूँ मैं। ये हमारी मोजड़ी है, आई थिंक हम लोग सब मोजड़ी पहनते हैं शो में। सिर्फ अम्मा पहनती है चप्पल, और घर के अंदर के जो सीन्स होते हैं उसमें हम जूते नहीं पहनते हैं, क्योंकि उस वक्त हम लोग घर पे जूते नहीं पहनते थे, तो काफ़ी पेडिक्योर कराना पड़ता है बहुत ऑफन, बट नो कंप्लेंट्स। आई मीन एज लॉन्ग एज सब लोगों को अच्छा लग रहा है हमारा काम, हम सब खुश हैं। उसके अलावा जैसे आपने बोला आपका कुछ ईयर रिंग्स पर्सनल है, आपके हाथों में रिंग भी मैंने देखा है, ये आपके पर्सनल है या इस लुक में आते हैं या फिर जब आप शूट करते हो हटाते हो? नहीं, क्योंकि गोल्ड है, मेरी आउटफिट में भी गोल्ड है और यही है रूबी, एमरल्ड, डायमंड, वैसा ही ये सब लुक है। तो ये मेरे पर्सनल हैं ये तीनों, पर ये मेरे लुक के साथ मैच कर जाते हैं, तो इसीलिए मैं ये पहन लेती हूँ। तो आप भी इस शो में बिलीव करते हो, और ये मतलब क्या बता के पहना या क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं पर्सनली एस्ट्रोलॉजी में इतना बिलीव नहीं करती, लेकिन आई बिलीव कि प्लैनेट्स एंड थिंग्स डू अफेक्ट योर मूड। जैसे अभी कह रहे हैं कि क्या वीनस रेट्रोग्रेड चल रहा है, कभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, तो पर्सनली तो ऑब्वियसली होता है, क्योंकि अगर आप सुबह शाम देखते हैं तो आपका मूड अलग होता है। सनराइज पे उठते हैं, रात को एक अलग मूड होता है, तो अगर सूरज और चांद आपको इतना इफेक्ट कर सकता है, तो प्लैनेट्स भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर ही रहे होंगे। जो ऑब्वियसली जो लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं उनको उसकी नॉलेज है। मुझे इसलिए लगता है कि हर प्लैनेट आपको कहीं ना कुछ इफेक्ट, वेदर, मूड, ये सब इफेक्ट करता है। तो मुझे किसी ने बोला कि एमरल्ड पहनना चाहिए, और मैंने ये खुद डिज़ाइन किया है, और मुझे ऐसा लगा कि ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। तो मुझे नहीं पता ये कुछ फ़ायदे का है, पर नुकसान तो नहीं है, तो देखने में भी सुंदर है और मुझे बहुत शौक है रिंग्स का, तो इसीलिए मैं पहनती हूँ। ओके, तो फाइनली क्या कहोगे आप, जो भी आप फैंस देख रहे हैं, शारदा क्या कुछ कहेंगी?
तो जो भी लोग हमारा शो देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज ऐसा बहुत कम होता है कि किसी शो का सीज़न 2 आता है, वो भी 7 साल बाद, और सेम कास्ट के साथ और सेम तरह का प्यार मिलता है। तो वी आर ऑल वेरी लकी, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि ये सब हमारे साथ हो रहा है और आप लोग हमें उतना ही प्यार दे रहे हैं। और शारदा दोबारा से बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सब जो भी एडिट्स बनाते हैं, जो भी प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ऐसे ही तेनालीरामा देखते रहिए, शारदा को प्यार देते रहिए, और उठा लो तेनालीरामा के मजे उठा लो। बट जैसे आपने बोला दोबारा, हम लोग पहले भी मिले थे भजन लाल के सेट पर, बट कई दफ़ा मतलब ये हुआ आपने शो छोड़ा जस्ट बिकॉज ये कि मॉम नहीं बनना है। जब वापस दोबारा आपने देखा दूसरे को करते हुए, उस समय क्या था आपके मन में, क्योंकि आपने उस किरदार को बनाया था? एक्चुअली जब मैं छोड़ के गई तो बहुत लोगों के कांस्टेंट मैसेजेस आए, पूरे 7 साल तक, मतलब 6 साल तक कॉन्स्टेंटली लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, क्यों छोड़ा, इंटरेस्ट चला गया है, अब हम शो नहीं देखते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मतलब मुझे इस बात का बुरा लगा कि लोग मुझे इतना मिस कर रहे हैं। जो मैं कर रही थी शो, उस वक्त मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, पर जब मैंने छोड़ा तो बहुत लोगों के मैसेजेस आए, उन्होंने बोला मज़ा आता था शारदा को देखना। एंड आई फील जो भी दूसरे लोग आए मेरा कैरेक्टर प्ले करने के लिए, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि शारदा हैड अ लॉट ऑफ प्रियमदास पर्सनैलिटी। मेरी खुद की पर्सनैलिटी मैंने इस कैरेक्टर में डाली है। मैं जैसे बात करती हूँ, जैसी मेरी आवाज़ है, तो किसी और के लिए शारदा जो लिखा हुआ है वो शायद बनना फिर भी पॉसिबल है, लेकिन जो इतना प्रियंवदा का हिस्सा मैंने उस कैरेक्टर में डाला है वो कोई कैसे कर पाएगा। तो इसीलिए आई थिंक इट वाज अनफेयर फॉर देम, और बहुत टफ कैरेक्टर है, और मैंने इसको बनाया है कि कैसे अम्मा और शारदा की आपस में केमिस्ट्री रहेगी। तो ये सब कुछ मैंने अपनी पर्सनालिटी से डाल के इसे बनाया था, तो दूसरे लोगों के लिए करना काफ़ी मुश्किल रहा। और तो मोर देन रियली मिसिंग इट, मुझे बुरा लग रहा था शो के लिए और उन लोगों के लिए जो शारदा करने की कोशिश कर रहे थे, और इतने सारे मैसेजेस आए, तो नेचुरली आई वाज फीलिंग। और मैंने कहीं आई थिंक 2015 या 16 में छोड़ा होगा, और 18 या 19 में मैंने किसी अपने यूट्यूब वीडियो में बोला था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर शारदा दोबारा होगा तो क्या आप करोगे, और मैंने बोला था हाँ, इफ तेनालीरामा एवर गेट्स मेड अगेन आई विल डेफिनेटली प्ले शारदा। और यूनिवर्स ने वो सुन लिया, और 6-7 साल बाद, मतलब 5-6 साल बाद फिर से हुआ, तो देयर वाज नो वे कि मैं मना करती। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दोबारा से शारदा प्ले करके। जैसे आपने कहा जब आपको ऑफर किया गया था, कि जब दोबारा ऑफर आया तो पहला दिमाग में क्या, कि मतलब जैसा आपने बोला ना, आपने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, पहले ही आपने मैनिफेस्ट किया था लाइक दैट? हाँ, तो बहुत, क्योंकि बीच बीच में बातें होती रहती थी कि तेनालीरामा आ रहा है। कभी मैं निमिषा मैम से मिलती थी या कृष्णा से मिलती थी, तो वो बोलते थे अरे पता है शायद आ जाए, तू फ्री है ना। और क्या है ना कि इन 6 सालों में मैंने बहुत काम किया, मैंने अलग अलग शोज़ किए, रियलिटी शो किया, 2-3 वेब सीरीज़ की, फिल्में की। तो मुझे हमेशा लगता था कि यार अब अगर आया और मैं फ्री नहीं हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, पर मैं पूछती रहती थी कब आ रहा है, कोई डेफिनेट डेट नहीं थी। तो जब फाइनली फ़ोन आया कि हम लोग 3-4 महीने में शुरू करने वाले हैं, तो मैं बस प्रे कर रही थी कि यार प्लीज़ ये 3 महीने में मुझे कोई काम ना आए, ताकि ये ना हो कि मैंने काम छोड़ा और ये भी वर्कआउट नहीं हुआ। और आई थिंक इट वाज यूनिवर्स का प्लान, मैं बिल्कुल फ्री थी। मैंने वेब शोज़ किए उस वक्त, तो वो तो स्मॉल कमिटमेंट है, और लकीली उसका शूट भी ख़त्म हुआ, तुरंत इसका शूट शुरू हो गया। तो आई थिंक पीपल रियली वांटेड मी बैक, एंड इट ऑल वर्कड आउट। सो कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि जैसे आपने जो रीज़न देके छोड़ा था, तो फिर प्रोडक्शन थोड़े मतभेद होते हैं, कुछ ऐसा हुआ था उस समय? कुछ ऐसा हुआ था? जब मैं तब छोड़ना चाहती थी, तब एक्चुअली मैं काफ़ी छोटी भी थी, और एक शो मैंने किया इतने टाइम, ऑलमोस्ट 1.5 years मैंने वो शो किया, और उसमें कुछ क्रिएटिव चेंजेस वो लोग करना चाहते थे जो उस वक्त मेरा मन नहीं था, और मैंने 1 साल ऑलरेडी एक कैरेक्टर कर लिया था। और एज एन एक्टर अगर आप मेरा सारा काम देखेंगे तो मैंने हमेशा बहुत अलग अलग किरदार निभाए हैं, एक कुछ किया है, उससे बिल्कुल ही अलग कुछ और किया है। तो जब मैं वैसा करना चाहती थी, क्योंकि मैं एक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे अलग अलग किरदार निभाने थे। हाँ, वेरिएशन, कि आप एक ज़िंदगी में कितनी सारी ज़िंदगी बता सकते हो, कितना कुछ बन सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यही करती रहूँगी, और शो अच्छा चल रहा था, तो मुझे लगा कि ये तो चलेगा 4-5 साल, तो मैं 4-5 साल के लिए अटक जाऊँगी। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा मौका है, लीव भी हो रहा है, जो मुझे मन नहीं है तो मैं भाग जाती हूँ।
और मैं भाग गई और तो ऑब्वियसली उनको समझ आया कि ये रेडी नहीं है इस वक्त ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए और आई थिंक ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम इतनी हुई नहीं तभी तो दे गॉट मी बैक और सब अच्छा रहा आई थिंक टेकिंग अ ब्रेक वाज आल्सो अ ग्रेट आइडिया बिकॉज आई आल्सो इवॉल्व्ड एज एन एक्टर मैंने बहुत कुछ किया अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए और अभी जैसे मेरी 2 सीरीज़ आ रही है एक सोनी लिव पे ही है बड़ा नाम करेंगे जो राजश्री प्रोडक्शंस के साथ है जो बिल्कुल ही ओल्ड वर्ल्ड एकदम सूरज सर की फीलिंग वाला शो है वेब सीरीज़ है और एक अमेज़ॉन पे आने वाली है जो मेरे पर्पल बाल हैं और मैं कॉलेज की लड़की प्ले कर रही हूँ तो ऐसे अलग अलग किरदार मैंने निभाए हैं और शारदा तो ऑब्वियसली मेरा हमेशा ही फेवरेट रहेगा तो आई थिंक वो सब मौका भी मिला और वापस भी आ गई तो दोबारा प्रोडक्शन ने जब आपको कॉल किया ये तो नहीं बोला कि भाग तो नहीं जाओगी वापस दोबारा? मैं आप लोगों को बताऊँ एक खास बात टॉप सीक्रेट कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नो एग्जिट क्लॉज है तो इस बार मैं निकल ही नहीं सकती हूँ तो इस बार ना मैं निकलना चाहती हूँ मेरा निकलने का कोई इरादा नहीं है जब तक ये शो रहेगा तब तक मैं शो का हिस्सा रहना चाहती हूँ और आप सबको एंटरटेन करते रहना चाहती हूँ ये फैंस के लिए बड़ी खबर है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है उनकी शादी कहीं जाने वाली नहीं है बट बात हुई थी कुछ ऐसा कि जब कॉल आया था तो क्या कहा गया था मतलब कैसे चलेगा क्या होगा? तो जब इस बार कॉल आया तो उन्होंने बोला कि शुरू से शुरू करेंगे जैसे पहले तेनाली रामा था जो फ्लेवर था जो फील था वही हम फिर से करेंगे तेनाली और शारदा की नोक झोंक अम्मा और उनकी रिलेशनशिप और बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हमने सीज़न 1 की शुरुआत की थी और मैंने सुना कि रामा अक्सर कहता भी है रामा और अम्मा दोनों ने कहा कि हमें तो भाई पहली वाली शारदा ही चाहिए तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने भी इतने साल काम किया पर उन्होंने मुझे उतना ही मिस किया और काफ़ी अच्छा लग रहा है उनके साथ वापस आके इस बार मामला सपोज दैट इन फ्यूचर आगे चलकर कभी ट्रैक आया माँ बनने वाला फिर दिन प्रियंवदा क्या करेंगी? जहाँ तक ट्रैक का है आई एम ओपन टू डूइंग एवरीथिंग अब जो है जैसी कहानी चल रही है इस बार मैंने डिसाइड किया है मैं नहीं छोड़ूंगी तो मुझे दादी माँ बनाए कि माँ बनाए कि छोटी बच्ची बनाए जो भी बनाए मैं करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरे हिसाब से जो पहला सीज़न था और जिस तरह से वो स्टोरी चल रही थी क्योंकि तेनाली का बचपना ही उसका फोटे है तो तेनाली को आप बाप बना दोगे तो वो मज़ा नहीं है जो तेनाली के बचपने में है पर ऑब्वियसली जैसे क्रिएटिव्स डिसाइड करते हैं आई एम ओपन टू इट मैंने जी ली अपनी काफ़ी ज़िंदगी पिछले कुछ साल में तो अब नाउ आई एम फुल्ली कमिटेड टू शारदा लास्टली कहते हैं ना कि बहुत कम लोग या लकी लोग होते हैं जो उसी शो को वापस जीते हैं और उसी स्टार कास्ट के साथ तो ये आप लकी मानती हैं अपने आप को? 100% मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ इनफैक्ट हम सब और सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हम सब एक जैसे ही दिखते हैं हम में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया 7 सालों में इतने सालों बाद हम में फ़र्क नहीं आया हम प्रीटी मच एक जैसे ही दिखते हैं इनफैक्ट शायद थोड़े बेटर भी दिखते हैं पहले से तो हम बहुत लकी हैं कि ये शो वापस आया और अच्छा चल रहा है लोगों को पसंद आ रहा है लोग प्यार दे रहे हैं दोबारा से कोई निंदा नहीं है कोई बुरा नहीं बोल रहा कि अरे क्यों कैसे सो एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी हम लोग भी बहुत खुश हैं काम करते हुए और सबको अच्छा लग रहा है ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है Okay, thank you so much. Thanks a lot. All the very best. Thank you so much. Thank you. I had a really good time.